स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मौजूद हूँ जालौन जिले के गांव, कौन सा गांव है? रिनिया गांव में मैं हूँ। और जब कहते हैं कि मेहनत के बाद जब खुशियाँ आती हैं तो खुशियाँ मनाने का अलग ही अवसर होता है। आज देखेंगे कि आज इस गांव में यहाँ का इस माटी का बेटा एक अधिकारी बनकर लौटा है, कस्टम अधिकारी बनकर लौटा है। और देखेंगे कि प्रकृति भी अपने फुब्बारे लौटा रही है, खुशियाँ लौटा रही है। कैसे उनकी मेहनत रही, कैसे परिश्रम किया और कब जाए, कैसे वो अधिकारी बने, ये पूरी बात हम आपको बताएंगे। उससे पहले इस गांव में खुशियां देख लें। डीजे के साथ इस बेटे का इतना स्वागत किया गया, ढोल नगाड़ों के साथ पूरा गांव बिल्कुल खुशी में है। बच्चे बच्चे आज रजनीश पाल के नाम के नारे लगा रहे हैं। क्यों हर एक इस गांव का बच्चा रजनीश पाल बनना चाहता है। इस बच्चे के हुनर को आप देखेंगे, इसकी मेहनत को देखेंगे तो आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। आपको पहले बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रजनीश जी पहले आप अपना पद बता दीजिए, आप कौन से अधिकारी बन के आए हैं, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में बता नहीं पाया है। मैं सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम विभाग में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पे अभी तैनात हुआ हूँ। और कहाँ पर तैनात है? पोस्टिंग अभी मुंबई मिली है। मुंबई में है। तालियां बजा दे सब लोग एक बार जोरदार। श्री के कहूँगा थोड़ा दिखा दें चारों तरफ। अब बात करते हैं रजनीश जी की यात्रा कैसे शुरू हुई, आपकी सफलता की कहानी कैसे। आप इस गांव का जब इतनी छोटी आपके गांव में देखे कि इसे यहाँ कोई सुविधाएं भी नहीं है, कैसे मेहनत की और अधिकारी बनने का सफ़र कैसे रहा? ऑब्वियसली यहाँ कोई सुविधाएं तो ऐसी हैं नहीं, वो आप तो देख ही रहे हैं। जी जी। बाकी लेकिन अगर आप लगातार बढ़ते रहेंगे किसी चीज़ की तरफ तो एक ना एक दिन वो ज़रूर हासिल होगी आपको। तो वो एक लगन लग रही थी, मतलब ऐसे सोच रहे थे कुछ ना कुछ करेंगे ज़िंदगी में। तो जब ये हाथ का वो हुआ तो उसके बाद थोड़ा सा निराशा आई, लेकिन उसके बाद ये लगा कि कुछ ना कुछ तो करना है जीवन में। तो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। मुझे किसी भी चीज़ के बारे में इतना नॉलेज था नहीं। जैसे बच्चे होते हैं तो किसी को ऐसे नॉलेज तो होता ही नहीं है। धीरे धीरे कहीं से 10th करी, 10th के बाद 12th करी यहीं कर्नल यूसरी सिंह इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग से। यहीं से हाँ, आपका हाई स्कूल था? हाँ, यहीं से मेरा हाई स्कूल, यहीं से इंटर यहीं से। तो इसके बाद ग्रेजुएशन जब 12th में मैं था तब एक टीचर हैं हमारे शेखपुर के ही रहने वाले हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते थे, श्रीमान निराला भाई साहब हैं वो जी। तो उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया कि आप जाओ एसएससी की तैयारी करो। 2 दोस्त और थे मेरे साथ, तो उन लोगों को बोला कि आप डिफेंस की करो। तो वही मेरे को लेके गए ग्वालियर में। उन्होंने बताया ये एकेडमी है और ये आपको यहाँ पढ़ना है, ऐसे ऐसे बोल दिया। एसएससी की करो, ठीक है। मैंने कहा चलो होता है कुछ होता है एसएससी, मेरे को पता नहीं था कुछ। तो पहुँच गए वहाँ और लग गए पढ़ने के लिए। कुछ भी पापा मतलब इन्होंने भी बोल दिया कि हाँ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे की कोई मतलब हम देख लेंगे कुछ भी है। तो धीरे धीरे करीब 1 साल आपके पास वापस लौटता हूं, क्योंकि सब दर्शक इंतजार कर रहे होंगे मैं रजनीश जी के पिताजी से बात कर लूं। क्योंकि एक पिता का जब बेटे के कंधे पर जब इतना सारा खुशियां देते हैं तो आज वो पल बहुत भावुक कर देते हैं। मैं पिताजी से रजनीश जी के पिताजी से मिला रहा हूं। बहुत बहुत आपका मैं बधाई देता हूं, आपका बेटा अधिकारी बन के आया है। कैसा लग रहा है सर? आप अपना नाम बता दीजिए।
सब अच्छा लग रहा। दयाशंकर नाम मेरा जी। दयाशंकर जी, कैसा गांव में जब छोटे से थे रजनीश, तब से ऐसी आशा थी, पढ़ने में कैसे थे, थोड़ा बताएं उनके बचपन की बातें। वो बचपन में अच्छा लगन थी उसको पढ़ने में, लेकिन अपने पास इतना नहीं था, लेकिन उसने जो मेहनत करके किसानी करते होंगे। हाँ, किसानी करते होंगे। एक किसान ने किस तरह से अपने बेटे को पढ़ाया है, ये सब एक किस जब देखते हैं लोग तो जानते हैं। आप बता दीजिए कि कितनी बीघा खेती है, आप कैसे पढ़ाते थे, पैसों का कैसे इंतजाम होता था, रजनीश जी को आपने कहाँ भेजा तैयारी करने के लिए, कुछ बताएं। ये तो ईश्वर की कृपा है, अपने पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। हाँ, वो तो भगवान की कृपा है। आपका भी तो बहुत बड़ा भगवान की कृपा तो बिल्कुल आपके परिवार पर है। जी जी। ये हमारे ताऊ जी हैं, बड़े पापा। अच्छा। तो इनका योगदान फाइनेंशियली रहा है कि पैसे वैसे की कभी दिक्कत, पूरा जीवन इन्होंने इसी में गुजारा है। आज ये गांव का जो हीरो है, जालौन का हीरो है, पूरे बुंदेलखंड का हीरो है रजनीश पाल। इस हीरो के पीछे कितने सारे हाथ हैं, वो रजनीश जी अपने बड़प्पन है उनका सबका बता रहे हैं कि किन लोगों ने उनको। ताऊ जी बहुत बहुत स्वागत है, आपका नाम बता दीजिए। लल्लन पाल। लल्लन पाल। ताऊ जी, आपका बेटा अधिकारी बन के आया है, कैसा लग रहा है? पूरे गांव में पूरा गर्व से सीना चौड़ा कर दिया। बहुत बड़ा खुशी हुआ, बहुत बड़ा खुशी हुआ। जानते थे आपकी कभी रजनीश को? हाँ, कि ऐसे अधिकारी थे, लेकिन उनका ऐसा नसीब, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बहुत अच्छा लगा। आज तो बहुत ही अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा। जब मैं देख रहा था कि वो पल जब रजनीश जी अपनी कैप उतार के अपने पापा, अपने ताऊ, अपने चाचा को पहना रहे थे, तो यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं इनके अंदर भी लग रहा होगा कि क्या कर दिया आखिर हमारे भाई साहब ने, जो ऐसी चीज़ें हैं। बहन जी से और बात कर लेता हूँ। दीदी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और आपने क्या नाम है, थोड़ा नाम बता दीजिए। नाम रेखा पाल है। भैया कैसे थे पढ़ने में? भैया हमारे अच्छे थे, शुरू से बहुत लगन की, बहुत ही मेहनत की, और आज वो कामयाब है। इतनी प्रसन्नता है जिसकी कोई वर्णना भी नहीं की जा सकती है कि कितनी प्रसन्नता हो रही है, शब्दों से नहीं बोला जा सकता है। बिल्कुल। आप बहन जी बताएं कि जब भैया ने हाथ खो दिया, भैया बता रहे थे, तो मैं रास्ते में बात कर रहा था, उनसे अलग बात करूंगा। हाथ खोने के बाद कैसा परिवार का पूरा उनका मनोबल डाउन हुआ था, आप लोग क्या सोच रहे थे? जिस वक्त मुसीबत आती है तो फिर तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति थी, मतलब बहुत ही बुरा लगता था कि कैसे होगा कैसे नहीं। पर भगवान से प्रार्थना की तो उनकी कृपा हो गई, आज हमारा भाई सक्सेस हो गया। रजनीश जी ने बहुत जल्दी बता दिया था। मैं आपको बता दूं कि रजनीश जी की यात्रा में बहुत बड़ा मोड़ आया था जब रजनीश जी मात्र चौथी में पढ़ रहे थे गांव में, और इनका रजनीश जी का एक दुर्घटना में हाथ खो दिए थे अपना। उस घटना के बाद रजनीश जी के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा वो भी जानते। रजनीश जी कितनी उम्र रही होगी जब हाथ खो दिया था आपने? लगभग 10-12 साल के आसपास रही होगी। 10-12 साल के थे तभी। क्या घटना थी रजनीश जी, कैसे, किस एक्सीडेंट में, कौन सी घटना हो गई थी? गाँव में मशीन का काम रहता ही है, तो गाँव में एक इंजन चल रहा था, तो वहाँ मैं अकेला था, ऐसे ही खेल रहा था। खेलते खेलते मैं उसमें चला गया, हाथ पता नहीं लगा, तो हाथ खो दिए। हाँ, फिर अच्छा, हाथ जब ये जिंदगी का बहुत बड़ा पल होता है, मैं एक महसूस कर रहा हूँ आपके पास खड़े होके। रजनीश जी, जब हाथ कोई कहते हैं कि हाथ नहीं है तो क्या है, आपने तो वो साबित कर दिया कि क्या मतलब उस चीज़ें रही होगी। आपको कभी डीमोटिवेट हुए, वैसे कोई क्या चीज़ें रही थी? स्टार्टिंग में लगता था कि, और लोग बाग भी मतलब ऐसे बोलते थे कि अभी इसका हाथ कट गया है, या वैसे भी समाज में जैसा आदमी देखता है तो समझ में आता है कि अगर हाथ खो दिया तो अभी ये किस काम का रहेगा। तो मुझे भी लग रहा था कि ठीक है, क्या होगा, लेकिन एक शौक़ था यूनिफॉर्म पहनने का, तो वो मैंने खोजा, निकाला। फिर पता चला बाद में, अब धीरे धीरे ऐसे बताया, किसी ने एसएससी का बता दिया, उसके बाद फिर जाके क्लर्क बने, क्लर्क के बाद ऑडिटर का वो आया, ऑडिटर के बाद फिर लगा कि हाँ, एक यूनिफॉर्म की वो है जो मुझे भी मिल सकती है, हैंडीकैप को भी मिल सकती है। तो उसमें भी कस्टम अधिकारी और सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये सब रहते हैं उसमें पोस्ट। बाकी वो उस चीज़ की फिर धीरे धीरे उसी से बढ़ा, धीरे धीरे। और फिर जब परिश्रम की कश्ती लेकर कोई व्यक्ति निकलता है तो चाहे ज़िंदगी में कठिनाइयों के जितने तूफान आए, एकदम वो दरिया तो पार करना ही है। आज झंडे गाड़ दिए हैं रजनीश पाल ने। रजनीश जी, आपने बताया, रजनीश जी इतने टैलेंट है कि 2 नौकरियां पहले भी घर में, सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 नौकरियों को पहले भी रिजाइन दे चुके थे। इतने टैलेंटेड पढ़ाई में है, आपको इतना भरोसा था रजनीश जी कि मुझे सिर्फ अधिकारी बन के आना है, क्यों बार बार नौकरियां छोड़ रहे थे? नहीं, स्टार्टिंग में तो यही लग रहा था कि कोई भी नौकरी मिल जाए, करनी तो है ही है। उसके बाद जब एक एग्ज़ाम निकाला SSC CHSL का, तो उसके बाद मुझे है ना टाइपिंग में बाहर निकाल दिया था। अच्छा। तो
तो सोचा कहीं से पता चला, हमारे चाचा जी हैं और भी मतलब सहयोगी हैं, चाचा ने बोला कि जाओ इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करो, ऐसे थोड़ी ना निकाल सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे वो हमारे घर में वो अवेयर हैं सबसे ज़्यादा, तो उनका पीछे से सपोर्ट रहता था और सबका अपना अपना योगदान है। तो धीरे धीरे करके फिर हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में केस लड़ा और सरकार के खिलाफ कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि सरकार के खिलाफ, सरकार से केस लड़के क्या कर लोगे, क्या नहीं कर लोगे, सरकार से थोड़ी ना आप केस जीत सकते हो। ये लगता भी है वैसे जी जी। तो गवर्नमेंट से लड़के उनके उन्हीं के खिलाफ करके भी हार नहीं मानी। लेकिन जो गलत था, गवर्नमेंट ने गलत किया तो उसको सही करने में हमारे चाचा जी की भूमिका थी। वो बोल रहे थे कि जाओ आप करो, वो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने ही रास्ता दिखाया, हम तो बस पीछे पीछे चलते गए और बस आज इस बहुत जल्दी जल्दी रजनीश जी की यात्रा बता रहे हैं, जबकि यात्रा में इतने परिश्रम, इतनी कठिनाइयां हैं। मैं आपको बता दूं कि रजनीश जी अपना दाहिना हाथ खो दिए थे ना जी। हाँ जी। दाहिना हाथ खोने के बाद आप देखेंगे कि ऐसा माहौल, कोचिंग आप देखेंगे कि रजनीश जी ने मुझे बताया था कि जब कोरोना काल आया तो रजनीश जी के जीवन में एक अलग ही वो टर्निंग पॉइंट था। कैसी सिचुएशन थी रजनीश जी? आज के बच्चे आपको देख रहे होंगे, आप हीरो साबित हो रहे हैं पूरे बुंदेलखंड देश के लिए। एक एक बच्चा आपको देख रहा है, सब लोग आपसे ज़रूर इंस्पायर होंगे और चीज़ें देखेंगे कि हमें रजनीश जैसे बनना है। तो रजनीश जी क्या करना होगा आज के बच्चों को? सफलता कैसी कुंजी है? सफलता जो बताते हैं कि परिश्रम की कुंजी है, बच्चों को क्या करना होगा? मार्गदर्शन थोड़ा सा, आपके बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं ये बातें। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हमारे अगर पेरेंट्स या आसपास के सराउंडिंग में जो अवेयर हैं, उनको चाहिए कि बच्चों को हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उनको एक चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए कौन सा क्या है। यही नहीं कि यही एक फील्ड है, और भी हैं, SDM DM वाली फील्ड है और डॉक्टर और MBBS और काफ़ी मतलब और अलग अलग क्षेत्र हैं, कलाकृतियाँ, क्रिकेट, सब बच्चे अपने अपनी निपुणता में अलग अलग होते हैं। कोई सिंगिंग में तेज़ है, कोई कैसा है, तो उनका उस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत होती है। तो वो एक पेरेंट या कोई थोड़ा सा अवेयर इंसान कहना चाह रहा था कि जैसे धैर्य टूटने लगता है स्टूडेंटों का, आप तो सफल होके आ गए, बहुत सारे स्टूडेंट SSC की तैयारी कर रहे हैं, धैर्य टूटने लगता है, उनके लिए कैसे वो अपना मन को लगा के रखें और कैसे अपने आप को समझाएं? हाँ जी, ये चीज़ तो होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, बहुत कोशिश कर ली, अभी अब ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है कभी कभी कि अब नहीं होगा, लेकिन कैसे भी करके अपने आप को संभालना पड़ता है। और वो चीज़ें, हमारा तो मोटिवेशन होता था कि पापा और घर वालों के लिए कुछ करना है, तो वही था कि एक दिमाग में था कि करना है। कभी मोटिवेशन डाउन होता भी था, लेकिन फिर धीरे से कभी चीज़ें याद आती थी कि ये ऐसे नहीं बदलने वाली, अगर हम यहीं थक के बैठ जाएंगे तो ये चीज़ें कभी नहीं बदलेंगी। अगर कोई भी बच्चा है, अगर कर रहा है, अगर उसको सिचुएशन बदलनी है तो उससे लड़ना पड़ेगा, और जब तक लड़ना पड़ेगा तब तक वो बन न जाए। जैसे आदमी कोई मकान बनाता है, जी। तो अभी नींव भरने के बाद कुछ अगर दिक्कत हो गई, कुछ आपदा आ गई, तो वो खिसक जाती है, फिर उसको भरो, तो आदमी वही करते हैं, फिर उसको सही करते हैं, फिर तब जाके छत बनती है। तो ऐसे तो नहीं कि ग्राउंड पे ही बन जाएगी, धीरे धीरे होता है, फिर परिस्थिति से लड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं रजनीश जी के शब्दों में ये जो माला देख रहे हैं, आज आपको लग रहा होगा कि बड़ा आसान है, 3 स्टार लगे हैं, लेकिन ये आसान नहीं है। जो आपने उनकी रातों की मेहनत, अपने आप को कैसे उन्होंने संभाला, कैसे परिवार ने पैसा लगाया, किसान के बेटे होते हुए ना तो घर में ऐसी सुविधाएं थी पढ़ाई के लिए, ना तो पैसा था, फिर भी रजनीश जी ने यूट्यूब से तैयारी की है। रजनीश जी थोड़ा बच्चों को बताएं, जो आप बता रहे थे कि यूट्यूब से आपने जो कोरोना काल आया था, कौन सी क्लासेस ज्वाइन की थी, बच्चों को यूट्यूब से कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? उस टाइम में यूट्यूब में मैंने देखा था, स्टार्टिंग का फेज़ था, कोविड-19 के टाइम पे सभी की कोचिंग बंद हो गई थी फिजिकली रूप से, जो चलती हैं शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। तो वो सब टीचर है ना, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किए थे, उनको बच्चों को जोड़ना था, तो उस हिसाब से वो सब अपना अच्छा कंटेंट दे रहे थे। सभी वो सोच रहे थे मेरे चैनल पे आएँ, कुछ मेरे चैनल पे आएँ, सबको जोड़ना चाहते थे बच्चों को। तो उस टाइम है ना, वो अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे थे, तो समझ में आ रहा था। और वहाँ पे मुझे वाईफाई स्टडी नाम का एक चैनल मिला, जो सभी चीज़ वाईफाई स्टडी, जो उस टाइम बड़ा सिस्टमेटिक था। अभी तो सब पेड कोर्स हो गया, क्योंकि सबका स्टाफ लगता है, ज़्यादा बड़ा चैनल होता है, टीचर भी होते हैं, उनको सब कुछ करना पड़ता है, तो वो भी नॉमिनल सी फीस तो रखेंगे, सभी रखते हैं। तो आप अगर चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, आज के पास मोबाइल सबके पास अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक की बजाय आप अगर यूट्यूब से जो चीज़ आपको नहीं आती है, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे, टाइप करना नहीं आता है तो बोल के भी आप पूछ सकते हो उसमें कि क्या ये चीज़ क्या है, ये क्या है, वो सब बताएगा। तो चीज़ें हमारे हाथ में है, बस खोजना उनको ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो सब हैं, अगर कुछ भी मतलब
देखना है, कुछ भी पूछना है, उनके माता पिता भी उनको सिखा सकते हैं थोड़ी बहुत। तो लास्ट सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आज खुशियों का दिन है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं रजनी जी का, घर घर जाकर लोग इनका तिलक लगाकर टीका लगाकर सत्कार कर रहे हैं। लास्ट सवाल है रजनी जी मेरा आपसे कि आप इस माटी को कितना याद रखेंगे? अधिकारी बन के गए हैं, क्योंकि अब तो गांव की सेवाएं आपको बहुत कम गांव को आने को मिलेगा। मट्टी की खुशबू जब किसान का बेटा जाता है तो अधिकतर देखते हैं कि अब आपको बहुत कम से गवर्नमेंट नौकरी में छुट्टियां बहुत कम रहती हैं। गांव की कितनी याद आने वाली है? मम्मी पापा कैसे अब चीज़ें होंगी? परिवार में कितने सदस्य? ये सब परिचय दे दें आप थोड़ा सा। परिवार में तो आप देख रहे हैं, ये हमारे ताऊ जी हैं, पापा हैं, चाचा हैं, दीदी हैं, बुआ, मतलब जॉइंट फैमिली है। उसमें वो है, और माटी की तो याद हमेशा रहती है, क्योंकि इसी माटी से बने हैं, इसी माटी में पले बड़े हैं, यहीं खेले हैं, सबका प्यार मिला है। दादी हैं, अम्मा हैं, सब लोग हैं, जो भी हैं, चाचा हैं, सब लोग की याद तो आती है। ऐसा नहीं है कि भूल जाएंगे, ऐसे कभी नहीं भूल सकते। कभी जब फ्री टाइम होता है, जैसे काम काज में बिजी हो जाता है आदमी, तो उस टाइम नहीं याद रहता, लेकिन बाद में तो याद तो आती है। अपना घर, अपना परिवार, अपना गांव, मोहल्ला, सब याद आता है। हर एक के बारे में हर एक चीज़ याद आती है कि किसने क्या किया मेरे लिए, या नहीं भी किया तो याद तो आती है। मतलब मिट्टी है, ऐसी मिट्टी में पले बड़े हैं, तो गांव तो कोई भूल नहीं सकता, मिट्टी तो नहीं भूल सकता। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल पर अपना इंट्रोडक्शन दिया। ये थे रजनीश पाल, और मैं यहाँ पर गांव में देख रहे हैं कि पूरे गांव की महिलाएं, पूरे गांव की इनकी माता, चाची लोग और दोस्त लोग भी आए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। तब तक मैं थोड़ा दोस्तों का भी जान लेता हूँ। कैसा लग रहा है दिनेश जी? अच्छा भैया कैसा लग रहा है? बड़े भैया हैं। हाँ, कैसा आपका कितना लग रहा है? खुशियाँ कैसी हैं गाँव में? का अवसर बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसा पल सोचा नहीं था। ये तो अद्भुत रस है। समझो जिसको साइकिल की आशा न हो और 4 व्हीलर आ जाए तो एक अजीब, बिल्कुल वही करिश्मा हुआ है। हाँ, वही करिश्मा हुआ है। और ये स्टडी इसने जब कक्षा 4 में अपना हाथ खोया था तो पूरी फैमिली को काफ़ी गम हुआ था, काफ़ी परेशान थे, अब होगा क्या। लेकिन इसने इस संघर्ष से गुजरते हुए इस मुकाम तक पहुँचा है, क्योंकि जो बच्चे 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं वो इस पोजीशन पर पाने में बहुत मुश्किल होती है। ये बच्चा यहाँ फैमिली में भी सपोर्ट करता रहा, ऑनलाइन पढ़ता रहा इसने, लेकिन मोबाइल में ओनली स्टडी की, सेल्फ स्टडी। बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो थी जी, तो वो हम नहीं कर सकते थे, जितना बनता था उतना करते थे, बट इसने सेल्फ स्टडी की, ऑनलाइन पढ़ाई की और इस मुकाम पर पहुंचाया। नौकरी सब लोग करते हैं, अधिकारी बहुत लोग बन के आते हैं, लेकिन रजनीश जी की बात अलग है। एक हाथ खो दिया पढ़ाई में, बता रहे हैं कि पैसे नहीं थे लगाने की, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की, अपने सेल्फ डिपेंड करके खुद जाके स्टडी की और जाके अधिकारी बन के आए हैं। तो ये एक बार तालियां तो बजा दें सब लोग रजनीश जी के लिए। बहुत दो जॉब रिजाइन की है, 3 जॉब ज्वाइन की, इसकी 7वीं जॉब लगी है। 3 बार CGL क्रैक किया है, 2 बार CHSL क्रैक किया है, 1 बार ये स्टेट गवर्नमेंट में लेखपाल क्रैक किया है, NTPC क्रैक किया है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है जी। जितना सोचो नहीं उससे कई ज़्यादा, कई गुना है। लेकिन मेहनत की है, ट्राई टिल यू सक्सेड। यदि बार बार परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। ये ऐसे भाई हों, सबके ऐसे बहनें हों, माता पिता हों, तो सफलता आनी ही है, सफलता कहीं जाएगी नहीं। ऐसे दोस्तों हमारे मामा जी का बहुत योगदान रहा है। अच्छा चाचा जी आपका तो बहुत ज़्यादा, रजनीश जी ने भी बार बार जिक्र किया है, आपने तो उन्हें इतना मार्गदर्शन किया है पहली नौकरी में जब केस की बात। चाचा जी आज कैसा लग रहा है आपको? अपने शब्दों में बयान करें। रजनीश जी अधिकारी बन के आए। सबसे पहले तो आपको, चैनल को, आपके फॉलोवर्स को बहुत बहुत बधाई, जो आप ये ज़मीन की जो ताकत है वो आप दिखाएंगे। बिल्कुल, और बहुत सारे बच्चे प्रेरित होंगे। धन्यवाद। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, परिश्रम की पराकाष्ठा का पसीना जो खुशबू दे रहा है वो है। ये नम आंखें बता रही हैं कि कितनी खुशियाँ हैं। कई बार शब्द मोबाइल आँखों से निकल जाते हैं और अपने आप को संभाले। ये खुशी के जो पल है वो हमेशा आपको इस दिन को आज याद रखने वाले हैं। चाचा जी जब छोटे में जब रजनीश जी हाथ खोए तो वो घटना के बाद कभी रजनीश जी ने बताया नहीं कि मेरे मन में वो रहा? परिवार में तो जब हाथ एक खो देते हैं तो ये लगता है कि ऐसा ना बोझ बन जाए परिवार के ऊपर, कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ लगता था ऐसे? हाँ, ऐसा लगता था, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी थी, जब उसका हाथ कटा था तो हाथ ऐसे ही करके वो घर तक आया था। हिम्मत तो, उसकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। बैठा था, उसकी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। उसने पूरे गांव का नाम रोशन किया। बहुत खुशी की बात है। और ऐसा परिवार तो हम थे। देखें आप, कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं तो आपको कैसी लगी? एक
बहादुर बेटे की कहानी, एक पढ़े लिखे बेटे की कहानी, एक अधिकारी बनने वाले बेटे की कहानी। 3 स्टार है लेकिन माला में आपको दिख नहीं रहे होंगे। और मैं एक लास्ट में और चाहूँगा कि हमारे बुंदेलखंड वासियों को रजनी भैया ये बता दें कि आपका काम क्या रहेगा, कैसे अम्मा लोगन के पता न रहे तो आपका करहो का थोड़ी बुंदेली में हो जाए, करने का है कैसे, कई बेटियां बच्चे देख रहे हैं कि करने का है आपके वो तो हमारी अम्मा है, बहनें हैं, सबको ही है। तो अभी हम अधिकारी नहीं है, इतने आएगा अब हम अधिकारी नहीं है, नहीं है। जब तक है वहाँ होते आते। अब हमारी अम्मा बहनें सबको हुआ है तो सबसे मेल है, सबसे ये बुंदेली बेटा के बिल्कुल अच्छा बड़े पापा आ जाओ आप भी। आप प्रधान जी आ गए। प्रधान जी का नाम है आपको? हमारा नाम गोविंद सिंह सेंगर जी। तो ठाकुर साहब कैसा लग रहा है आपके गांव के बेटे ने इतना नाम रोशन किया, रजनीश पाल अधिकारी बन के आए हैं, आज तो आपके गांव ने पूरा पल के बिछा दी स्वागत में। तो हमारे गाँव ने पूरे ने कोशिश करी और सब लोग सहमत हैं और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। का चाह तो ऐसे बच्चे देख रहे हैं, कोई एक आध बच्चा आ जाए, कोई रजनीश जैसे बनना चाहता है। बेटा कैमरा का चला रहे, का नाम तुम्हारा? जीत। का करते? पढ़ते हैं। का रजनीश भैया जैसे बनना है? कौन है, चाचा है, कौन है? मामा। मामा। मामा जैसे बनना है? बनना है। कितने में पढ़ते? 4th में। 4th में। अच्छा पूर्व प्रधान जी। हाँ प्रधान जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका भी नाम बता दीजिए, गांव का नाम। कालीचरण दोहरे, पूर्व ग्राम प्रधान रिनिया। तो ये जालौन जिले का गांव है रिनिया, और ये बुंदेलखंड के बेटे रजनीश पाल ने बहुत सारा नाम रोशन किया है। भांजी है, कौन है? भांजी आई है, बहुत मोटिवेट हो रही है मतलब। अरे वाह, क्या नाम है बेटा? प्राची पाल। प्राची। कौन सा गांव है आपका? रगेदा। रगेदा से आई हैं। कैसा लग रहा है मामा, आज अधिकारी बन के आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ बनना है मामा के जैसे? क्या हाँ, मामा जैसे ही बनेंगे। मामा का मार्गदर्शन मिलता रहेगा। जबकि मामा को तो किसी का शायद मार्गदर्शन ना मिला हो, ये अलग चीजें हैं, लेकिन आपके लिए तो अब रास्ते खुलेंगे। हाँ, मामा मार्गदर्शन करेंगे। तो एक बार मैं चलते चलते आपको इन सारे वीडियो के साथ छोड़ जाता हूं। आपको ये वीडियो दिखाई देंगे किस तरह से रजनीश पाल का स्वागत हुआ है उनके गांव में। तो ये गांव की माटी को याद करते हुए अधिकारी बनकर आए हैं। जिस इस होनहार रजनीश पाल ने जिस कोख से जन्म लिया है, वो माता हमारे साथ है। इस माता को नमन है कि इतना होनहार बेटा उन्होंने हमें दिया है। माता जी कैसा लग रहा है आज बेटा अधिकारी बनकर आए? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा आपने सोचो तो ऐसा वर्दी पहन के आए, अधिकारी बन के आए? हाँ, ऐसा सोचो कि हमारे राम आ गए हमारे घर पर। बेटा राम बन के आ गए। राम बन के आ गए। ये माँ की ममता है। मम्मी कैसे हते शुरू में रजनीश जी बचपन में पढ़े में तेज हते? कबू डांटने पड़ो का कानान पकड़ के? नहीं, कबू नहीं कानान पकड़ो? कबू पिटाई नहीं लगाई? एक दफे लगाई थी। एक दफे लगाई थी। रजनीश जी आपको याद है कब लगाई थी? मम्मी यहाँ मारती रहती हैं, एक बार की बता रही हैं बस वो तो। अच्छा मारती रहती हैं। तो ये देखें सबकी आंखें नम है। तो माता जी और कछु कहो, चलते चलते हम जा रहे थे फिर और कछु कहने क्या लग रहा है जो आपके देख रहे हैं कि सबके बेटा ऐसे ही पढ़े? ऐसे ही पढ़े, सब बच्चे ऐसे लगे। सबके बेटा आपके बेटा जैसे रहे, नाम रोशन करे। नाम तो रिश्तेदार वगैरह सब लोग आ गए हो। मैं कहूँगा कि सच में बड़ी मम्मी का नाम आपको? बड़ी मम्मी बिमला। बिमला। तो बड़ी मम्मी कैसा लग रहा हो बेटा वर्दी पहन के आया? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है कि हमारा लाला ऐसे ही सब लड़का बना है। ऐसे सब लड़का बना। देखिए ये दुआएं। हमारी तो वजह है सब बच्चे ऐसे ही बन के आए। क्या बात है, बहुत खुशी, इतनी नहीं बहुत खुशी है। बहुत खुशी हमें भी, सबको जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबको खुशी। हाँ चाची नमस्ते। कैसा लग रहा है आज रजनीश भैया वर्दी पहन के आए हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सोचा था कि ऐसे वर्दी अधिकारी बन के आएंगे? हाँ। कैसी खुशियाँ आपके घर के ऊपर, कैसी खुशियाँ निछारोगे? ताली बजाने, सब ताली बजानी चाहिए। तो ये सब भाभी आ गई, आ जाओ भाभी, आप भी आ जाओ। भाभी को तो अभी आगे बहुत सारे रोल करने, जब रजनीश भैया दूल्हा बनेंगे तब तो भाभी का बहुत रोल रहेगा। भाभियों को कैसे भूल जाएंगे। भाभी कैसा लग रहा है आज देवर? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी का नाम क्या है? वंदना पाल। वंदना है। तो भाभी ऐसे कभी सोचो तो कि देवर का तैयारी करते तो क्या भैया डांटते कि नहीं डांटते रजनीश से? डांटते थे, हम भी डांटते थे। पर ऐसा कभी नहीं सोचा था। जब वर्दी पहनने जा रहे थे तो बोल रहे थे भाभी हम 3 स्टार वाली वर्दी पाल हैं। तो हमने ये नहीं बोला नहीं पालोगे, हमने कि लला वर्दी मिलेगी तुम्हें, वो पहनो वर्दी इसको। ऐसे आपने आशीर्वाद दिया? तो सबका आशीर्वाद है। तो अब खुशियाँ आप माता जी आरती करिए। तो ये देखें
सबके साथ में चलते चलते वीडियो आपको इनकी बधाइयों के छोड़ के जाता हूँ। आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश पाल। अब तक वीडियो पहुँचे तो शेयर करिएगा, इस वीडियो को आप अपने लोगों तक पहुँचाइएगा। शुक्रिया।